नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स के बारे में, जो कि उनका एंटी टैक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें अदर स्टेट की, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, या किसी भी स्टेट की, नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई एंटी टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, अगर आपका परमिट है, आप या फिर टूर एंड ट्रैवल का काम करते हो, ठीक है, आपकी जो येलो नंबर प्लेट है आप समझ लीजिए, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, जो कि एंटी टैक्स होता है। लेकिन प्राइवेट वाहनों को, प्राइवेट व्हीकल को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अदर स्टेट में। लेकिन हिमाचल ऐसी स्टेट है जहां पे जाके आपको एंटी टैक्स देना पड़ रहा है, और एंटी टैक्स भी ऐसा है कि मतलब वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो उसका रेट है वो 70 रुपए है, और अभी रिसेंटली इन्होंने रिवाइज करा है, आपको बता देते हैं हम। यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2026 से हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए प्रवेश कर काफी बढ़ गया है। निजी कार, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए अब 70 की जगह 170 का टैक्स देना होगा। कहने का मतलब ये है 70 का 80 नहीं हुआ, 90 नहीं हुआ, 100 नहीं हुआ, सीधे ही 2.5 गुना रेट बन गया इनका बढ़ाने के बाद। 70 का अगर डबल करते हो 140 बनता है, ये अब कर रहे हैं 170 रुपए। और उसके बाद अगर आप मिनी बसें लेके जाते हो तो उसका 320 रुपए हो गया बढ़ के, जो कि पहले आपका 200 के करीब था। उसके बाद जो बसें हैं उसका 600 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब जो बाहर के लोग अगर यहाँ पे जा रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो तीर्थ स्थलों में जाते हैं या माता के दर्शन करने के लिए, तो उनसे एक तरह की लूट की जा रही है। ये एक तरह से टैक्स के नाम पे लूट ही है, क्योंकि पंजाब में ऐसा टैक्स क्यों नहीं है, हरियाणा में क्यों नहीं है, सभी प्राइवेट वाहनों के लिए, सिर्फ हिमाचल में ही क्यों है? पूरा देश तो एक ही है ना। अब टोल प्लाजा लगे हुए हैं, हिमाचल में भी टोल प्लाजा लगे हुए हैं, 4 लेन जहां पर बनी वहां पर टोल है, तो टोल टैक्स हम दे रहे हैं, जो टोल बनता है। लेकिन एंटी टैक्स जो है ये समझ नहीं आती है। अब ऐसे तो अगर पंजाब भी टैक्स लगाने लग जाए तो हिमाचल के जितने लोग आएंगे उनसे भी हम टैक्स लेंगे। तो अगर इस तरह से मनमानी की जा रही है हिमाचल सरकार के द्वारा, ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं कि पंजाब सरकार को भी इसी तरह का टैक्स लगा देना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी लगा देना चाहिए, सभी के ऊपर, सिर्फ येलो नंबर प्लेट वालों के लिए नहीं, सभी के लिए। जो लोकल लोग जा रहे हैं, जो अपनी निजी कार लेके जा रहे हैं, तो सभी के ऊपर इस तरह का टैक्स लगा देना चाहिए। अब तो आने वाले टाइम में इन जैसे हालातों को देखकर तो ये लग रहा है कि अगर कोई बाइक भी लेके जा रहा है, स्कूटी भी लेके जा रहा है, कल को उसके ऊपर भी टैक्स ये लगा सकते हैं, कुछ पता नहीं है इनका। आप लोग क्या सोचते हो? बहुत सारे लोग गए होंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी गए होंगे वहां पे। कितना बुरा लगता है ना कि हम अपने ही क्या कहते हैं, देश के अंदर, अपने ही देश के एक हिस्से के अंदर जा रहे हैं, तो हमको एक एंटी टैक्स देना पड़ रहा है कि हमको वहां पे परमिशन लेनी पड़ रही है जाने के लिए कि हम जा सकते हैं कि नहीं। अगर हम वहां पर टैक्स नहीं दे रहे तो हमको एंट्री वहां पे नहीं मिलेगी। तो ये किस तरह का रूल है? ये रूल बिल्कुल ही लॉजिक से बाहर का रूल है, और एक तरह से मानव हित में ये रूल नहीं माना जा सकता। आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर इस तरह से ये टैक्स लगा रहे हैं तो क्या पंजाब को भी टैक्स लगाना चाहिए? अदर स्टेट जो है उनको भी, मतलब सभी प्राइवेट वाहनों पर टैक्स लगाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिए। और भी देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यू पंजाब मीडिया। धन्यवाद।